गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आज आपकी क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 55, डेट है 13 नवंबर। आज की वर्कशीट हमारा बेटा चैप्टर चला था गुरुत्वाकर्षण, उसी में आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन का मतलब क्या होता है? मुक्त पतन को इंग्लिश में कहते हैं बेटा फ्री फॉल। आपको जो भी अच्छे से याद रहे, फ्री फॉल, फॉल माने गिरना यानी पतन। ठीक है, जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? एक ऊंचाई पर जाकर वो वापस पृथ्वी की ओर आने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन या फॉल को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। यहाँ से जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब है? हमने कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी, ऊपर फेंकने के बाद क्या होगा? वो एक ऊंचाई तक जाएगी और उसके बाद वो वापस आना शुरू होती है, जिससे उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन आपको याद है, v और u हमने पढ़ा था। और किसी दिए हुए समय में जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ए से हम क्या लिखते हैं? त्वरण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात हुई है, जिसे हम किससे दिखाते हैं? जिसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। और स्मॉल जी का SI मात्रा क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से आपको करना है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण की हमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालना, उसके लिए कैसे निकालें? अब आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, F माने गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न बल, G गुरुत्वीय स्थिरांक, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, M वस्तु का द्रव्यमान और D यानी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी छोटी वस्तु है, इसके बीच की दूरी। ठीक है, तो एक समीकरण हमारा यहाँ से आ गया। दूसरा, गति के दूसरे नियम से हमने पढ़ा हुआ F इक्वल टू M में तो आपने पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करें? A की जगह यहाँ क्या आ गया? गुरुत्वीय त्वरण की बात आएगी तो हमारे यहाँ पे G आ जाएगा। देखो, ये आपने लिखना नहीं है बट आप समझ लें इसे। M इंटू A ये पढ़ा है ना आपने। जो हमारा त्वरण है, वस्तु आगे जा रही है सीधी रेखा में, जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ A की बात कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वो हमारा क्या? गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए हमने यहाँ पे G लिखा है। तो यहाँ इस तरीके से हमारे दो समीकरण आ गए। अब ये दोनों ही बल है बेटा, तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं। G कैपिटल M बाय डी स्क्वायर इक्वल mg। ठीक है, यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है। अब बचेगा क्या? कैपिटल G कैपिटल M बाय डी स्क्वायर इक्वल टू G। तो यहाँ हमें स्मॉल g की वैल्यू या मान निकालने का सूत्र पता चल गया। इस बात को ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, ये डी स्क्वायर आएगा, GM बाय डी स्क्वायर इक्वल टू G। अब जो कैपिटल G है वो स्थिरांक, कौन सा? इसकी वैल्यू में कभी भी, इसके मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं। लेकिन जो G का मान है उस पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? आओ देखते हैं।
पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, ये आपको पता है, इसलिए इसकी त्रिज्या माने रेडियस ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। अब एक पृथ्वी का हम चित्र बना लें। चित्र बना भी हुआ है, ये नॉर्थ पोल और ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, तो ध्रुव की बात करें तो यहाँ त्रिज्या है, क्या है, ध्रुव पे त्रिज्या छोटी है या कम है, और विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे त्रिज्या ध्रुव की बजाय क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जी के मान पे कैसे फर्क पड़ेगा, देखें, जी एम बाय डी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्रुव त्रिज्या कम है तो जी का मान, ये व्युत अनुक्रमानुपाती है, यानी ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये क्या कम हो रहा है, तो जी का मान क्या होगा, जी का मान ज़्यादा। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा में त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या ज़्यादा, तो फिर जी का मान, त्रिज्या ये ज़्यादा है तो जी का मान क्या होगा, जी का मान विषुवत रेखा में कम हो जाएगा। ठीक है, देखें, पृथ्वी एक समान गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जी के मान पे फर्क पड़ता है। तो इसको वर्कशीट को अच्छे से करें बेटा।